नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज चौरसिया आज आपको भारत में स्थित झीलों के बारे में पढ़ाने चल रहा हूँ। यहाँ पर देखें, जैसे बोर्ड पर लिखा गया है झीलें। झीलें अगर देखा जाए तो झीलें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मानव निर्मित झीलें, एक प्राकृतिक झीलें। तो झीलें दो प्रकार की, झीलों के प्रकार देखा जाए तो झीलें दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पर देखेंगे, एक है प्राकृतिक झीलें, प्राकृतिक झीलें, और दूसरी होती है मानव निर्मित झीलें, मानव निर्मित झीलें। तो मुख्य रूप से झीलें दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक झीलें और मानव निर्मित झीलें। यहाँ पर जो आपका बोर्ड पर लिखा गया है, ये प्राकृतिक झीलों के बारे में लिखा गया है। प्राकृतिक झीलें वह होती है, ये प्राकृतिक झीलों को 5 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक विवर्तनिक झील हो गई, दूसरी क्रेटर या ज्वालामुखी झीलें हो गई, तीसरा आपके वायु निर्मित झीलें हैं, चौथी हिमानी निर्मित झीलें हैं, और पांचवी लैगून झीलें हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो पांचों प्रकार हैं, इनका अध्ययन करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी भारत में झीलें किस प्रकार की हैं। विवर्तनिक झीलें, इनको टेक्टोनिक लेक कहा जाता है। पृथ्वी की हलचल के कारण इनका निर्माण हुआ, टेक्टोनिक लेक्स कहा जाता है। तो पृथ्वी में बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं। इन्हीं प्लेटों पर ही महाद्वीप और महासागर स्थित हुए हैं, और ये प्लेटें गतिशील हैं, ये मूव करती रहती है। इन प्लेटों के नीचे स्टेनोस्फीयर पाया जाता है, दुर्बलता मंडल पाया जाता है। उन्हीं दुर्बलता मंडल पर या अर्ध ठोस पदार्थ पाया जाता है, या अर्ध तरल कह सकते हैं, या अर्ध ठोस कह सकते हैं, पदार्थ पाया जाता है, जिस पर ये प्लेटें तैर रही होती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो टकराने से तो कहीं पर पर्वत का निर्माण होता है और कहीं पर झील का निर्माण हो जाता है। ऐसी झीलों को टेक्टोनिक लेक कहा जाता है। तो भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कई या बहुत सारी टेक्टोनिक झील या विवर्तनिक झीलें पाई जाती हैं। जैसे आप देखेंगे बुलर झील जम्मू कश्मीर, बुलर झील जम्मू कश्मीर। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर यह टेक्टोनिक झील का उदाहरण है। इसके अलावा आप देखेंगे तो लद्दाख क्षेत्र में तसो मोरिर झील है, तसो मोरिर झील है। ये कहाँ पर है? लद्दाख में। पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक राज्य में हुआ करते थे, जम्मू और कश्मीर, लेकिन वर्ष 2019 में इनका विभाजन कर दिया गया और दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। और एक झील है तसो पेंगोंग झील। ये तीनों झीलें विवर्तनिक झील के उदाहरण हैं। अब आगे देखते हैं। हमने बताया आपको कि विवर्तनिक झीलें कैसे निर्मित हुई हैं। पृथ्वी में जो प्लेटें हैं, इनके गतिशील होने के कारण ये कभी कहीं टकराती हैं और कहीं एक दूसरे से दूर हटती हैं। ऐसी दशा में जो झीलें निर्मित होती हैं, इन्हें टेक्टोनिक लेक या विवर्तनिक झील कहा जाता है। आगे देखते हैं ज्वालामुखी झील। तो मुख्य रूप से भारत में ये 3 ऐसी झीलें थीं जो विवर्तनिक या टेक्टोनिक झीलें हैं। अब क्रेटर झील, क्रेटर किसे कहते हैं? ज्वालामुखी का मुख, उसको माउथ बोलते हैं। ज्वालामुखी से जो उद्गार निकलता है, धीरे धीरे उसका मुंह फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि जब ज्वालामुखी से उद्गार निकलना या मलबा निकलना या लावा निकलना बंद हो जाता है। ऐसी दशा में जब बंद हो जाता है तो उसमें वर्षा का पानी इसमें गड्ढे में भर जाता है। ये काफ़ी बड़े एरिया का गड्ढा बन जाता है। करीब करीब आप देखेंगे इसका जो डायमीटर होता है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर डायमीटर का ऐसे झील बन जाती है। तो अगर उस झील में ज्वालामुखी है, पहले कभी था और अब
उसका मुंह चौड़ा हो गया है और ज्वालामुखी से लावा निकलना बंद हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में जिस झील का निर्माण होता है उसे क्रेटर या ज्वालामुखी झील कहा जाता है। भारत में भारत में महाराष्ट्र में भारत के महाराष्ट्र में एक ऐसी झील पाई जाती है जिसका नाम है लोनार। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे आगे, हम देखते हैं वायु निर्मित झीलों के बारे में। तो राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में जो भारत में थार का मरुस्थल है, तो यहाँ पर हवा के द्वारा, वायु के द्वारा बालू उड़ उड़ के कहीं अन्यत्र चले जाते हैं, तो वहाँ पर गड्ढा निर्मित हो जाता है। ऐसे गड्ढे में जब वर्षा का पानी भर जाता है तो ऐसी झीलों को वायु निर्मित झीलें कहा जाता है। राजस्थान में पाई जाने वाली अधिकांश झीलें कैसी हैं? वायु निर्मित झीलें, जैसे डीडवाना, सांभार, डेगाना, पंचभद्रा, देवर, तो ये सारी झीलें जो राजस्थान में, सारी की सारी राजस्थान पाई जाती हैं, और ये सभी की सभी वायु निर्मित झीलें होती हैं। आगे देखते हैं कि हिमालय निर्मित झीलें कहाँ पाई जाती हैं और कैसे निर्मित होती हैं। हिमालय पर्वतीय भाग में ज़्यादा जगहों पर हिम जमा रहता है, और ये हिम बर्फ की नदियाँ पाई जाती हैं, बहती रहती हैं, और ये कहीं पर भी कभी गर्मी के मौसम में गल जाती हैं। जब वह गर्मी के मौसम में हिमानी या हिम के पहाड़ गल जाते हैं, तो ऐसी दशा में जो झीलों का निर्माण होता है उन्हें हिमानी झील कहा जाता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसी झीलें हैं जो हिमानी से, ग्लेशियर के गलने से निर्मित हुई हैं, इसलिए ऐसी झीलों को हिमानी झीलें कहा जाता है। जैसे आप उत्तराखंड में देखेंगे नैनीताल, भीमताल, सातताल, ये सभी के सभी आपके कैसी झीलें हैं? हिमानी निर्मित झीलें हैं। ज़्यादातर हिमानी निर्मित झीलें आपके उत्तराखंड में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं लैगून झीलें किसे कहते हैं। तो लैगून झीलें ऐसी झीलें होती हैं जो समुद्र से लगी हुई थी। कभी समुद्र का पानी या समुद्र से लगा हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से समुद्र का पानी स्थलीय भाग में कट कट के समुद्री लहरों से गड्ढा बन गया और उस गड्ढे में समुद्र का पानी भर गया, लेकिन बाद में ये समुद्र से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। ऐसी झीलों को लैगून झीलें कहा जाता है। जैसे लैगून झीलें भारत में कई पाई जाती हैं, जैसे चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है, और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून या खारे पानी की झील है। दूसरी है आपका पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में। वास्तव में पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, और ये सागर द्वारा सब निर्मित है, इसलिए इनको लैगून झीलें कहा जाता है। इसी प्रकार से केरल में पाई जाती है बेम्बानाड, ये केरल में पाई जाती है, और अष्टमुदी ये भी केरल में पाई जाती है। ये सभी के सभी लैगून झील के उदाहरण है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से वैसे भी भारत की सबसे बड़ी झील है। पुलिकट झील के पास श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जहां सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। बेम्बानाड और अष्टमुदी ये केरल में पाई जाती हैं। यहाँ लैगून झीलों को कयाल के नाम से भी जाना जाता है। कयाल कहते हैं, क्या कहते हैं? कयाल। तो अगली सीरीज में हम आपको पूरी भारत में जो मानव निर्मित झीलें हैं और प्राकृतिक झीलें हैं, इनके बारे में पूरा बताएंगे। धन्यवाद मित्रों।